आनंद में खुदावंद की मर्सी, उसके फेवर के नीचे अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस खुदा बाप। बाइबल कहती पौलुस की पत्रियों में लिखा खुदावंद कि तूने उसको इतना अनुग्रह दिया खुदावंद कि वो जहां जहां गया उसने उन पूरे देशों में, पूरे एरिया में इतना प्रीच किया कि उसके प्रचार करने की और जगह न रही खुदावंद। ये तेरा अनुग्रह जो पौलुस के ऊपर था मेरे सामर्थी परमेश्वर, उस अनुग्रह के लिए खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने विवेकों को तेरे हाथों में सौंपते खुदावंद, अपने लहू से धो, अपने जैसा हमें बना मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदा बाप आज जितने लोग इस वचन को सुने खुदावंद, तेरा स्वभाव उनमें आए मेरे सामर्थी परमेश्वर। वचन कहता है कि तू इंसान को उसकी कैपेसिटी से अधिक नहीं देता। बाइबल कहती है नया दाख रस पुरानी मशकों में तू नहीं भरता, नहीं तो मशकें और रस दोनों नष्ट हो जाएंगे। पिता तू आशीष को नहीं दे पाता पास्टर्स की लाइफ में, उन्हें उतना नहीं बढ़ा पाता खुदावंद जितना तू चाहता है उनके स्वभावों को देख के। वो छोटी सी सफलता जो खुदावंद उन्हें पच नहीं पाती खुदावंद, तू अगली दे नहीं पाता मेरे पिता। आज मेरी प्रार्थना है खुदावंद, ये वचन उनकी पाचन शक्ति को मजबूत करे खुदावंद, वो बड़ी सफलताओं के पीछे जाएं खुदावंद, वो अपने स्वभावों को तेरे जैसा करें खुदावंद, प्रेरितों के जैसा उनका स्वभाव हो खुदावंद। जितने लोग आज सुने तेरा पाक रूह उनको चंगा करे, उनको आजाद करे, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाए। तेरा पवित्र आत्मा उनके बंधनों को तोड़े, तेरा पवित्र आत्मा उनके बंधनों से उनको आजाद कर दे खुदावंद। जिस तरह तूने लाजर के बंधनों को खोला था, जब तूने उसको मुर्दों में से जिलाया था, उसी तरह से जो लोग आत्मिक मुर्दापन से जिलाए गए हैं, तुझ में आ गए हैं खुदावंद, अब तू उनके बंधनों को भी खोल ताकि वो देख सके, चल सके, मूव कर सके, फ्री होके खुदावंद। तेरे जीवित नाम में ये वचन उनके बंधनों को खुलने का कारण हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं एक्साइटेड रहता हूं आपके साथ मिलने के लिए 1 बजे रोज। तो मैं भी वर्शिप अटेंड कर रहा था अभी आपके साथ, और मेरा बिलीव है कि जो बाइबल टीचिंग आप सुन रहे हैं और किस तरह से ये लोगों की जिंदगियों में काम कर रही है, किस तरह से लोगों के मैसेजेस, मतलब 5, 7, 10, 100 नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों मैसेजेस, ये खुदावंद किस तरह से इस बाइबल टीचिंग कोर्स के द्वारा आपको ब्लेस कर रहा है। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 21 बाब, उसकी 1 आयत। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा, और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का था तो उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। अब परमेश्वर ने जैसा कहा था उसने सारा की सुधि लेकर, बाइबल कहती है, अपने वचन के अनुसार किया और वो गर्भवती हुई। और नियुक्त समय पर जो परमेश्वर के 3 दूत, जिनमें एक खुद परमेश्वर था और 2 स्वर्गदूत थे, जब वो अब्राहम से तंबू के द्वार पर मिले थे और अब्राहम ने उन्हें खाना खिलाकर, उन्हें उनकी सेवा करके उन्हें भेजा था, और जाते वक्त वो कह गए थे कि अब हम वसंत ऋतु के पास आएंगे और तेरी पत्नी के पुत्र होगा। और सारा हंसी, और उन्होंने कहा सारा हंसी क्यों? सारा ने कहा मैं नहीं हंसी। उन्होंने कहा नहीं, तू हंसी तो थी, लेकिन अब तेरे जो पुत्र पैदा होगा और नियुक्त समय पर होगा। और बाइबल कहती है 21:1, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही उसके साथ हुआ और उसके बेटा पैदा हुआ। और ये बेटा जो अब्राहम
75 साल का था जब वो अपने देश से निकला था परमेश्वर के पीछे, उसकी बात को सुन के कि अब्राहम अपने कुटुंब, अपने देश, परिवार सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे चल, जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और वचन कहता है कि उसको ये तो परमेश्वर ने बता दिया, जैसे मैं आपको फोन करूं कि अपने घर, अपने अपने परिवार, अपना फोन फान सब छोड़ के अपने घर से निकल जाओ और जहां मैं कहूं वहां जाओ। अब घर से तो निकल गए, लेकिन जाना कहां है? अब्राहम उस समय उसका नाम होता था, अब्राहम बाद में पड़ा। उसको तब मालूम नहीं था कि मुझे जाना कहां है, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर की आवाज को सुन के वो निकल गया। कई बार जब आप परमेश्वर में आते हैं, जब आप एक विश्वासी बनते हैं, परमेश्वर आपको आज्ञाएं देता है कि तू ये नहीं कर सकता, अन्य जातियों के साथ आसमान जुए में मत जुओ, है ना, उनके साथ संगतियों को मत करो। एक मसीह का, एक बलियाल के साथ, एक भेड़िए का भेड़ के साथ कोई रिश्ता या नाता नहीं। जब परमेश्वर हमें बहुत सी आज्ञाओं को देता है, ये हमें परमेश्वर को मानना है, हम अपने अपने सिरों को खुदा के सामने झुकाना है, हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी, बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। तो बहुत सी चीजें क्या होती हैं फिर हमारी लाइफ में कि हमें परमेश्वर बुला तो लिया, कि हमें मालूम होता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बुला तो लिया, हम उसकी आवाज सुन के उसके पीछे तो चले गए, लेकिन अब आगे क्या? अब आगे मुझे क्या करना है? मुझे परमेश्वर की कोई आवाज नहीं आ रही, मैं क्या करूं? और बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा अब्राहम चला, और विश्वास के द्वारा उसने घर को छोड़ा, विश्वास के द्वारा अपने परिवार को छोड़ा और परमेश्वर के पीछे चला। और देखो क्या असर हुआ, परमेश्वर ने उसको स्ट्रॉन्ग किया, उसको बरकत दी। बाइबल कहती है अब्राहम सोने, रुपए, गाय, बैल, भेड़ का, लैंड का, जमीनों का बड़ा धनी था। और बाइबल कहती है कि चाहे उसे एक जगह से दूसरी जगह फिरना, लेकिन फिर भी उसकी बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी उसने जगह भी खरीदी थी। लेकिन वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। उसके पास एक ऐसी फौज थी जो राजाओं को मारकर वापिस आ जाती थी जब जरूरत होती थी। सब तरफ से परमेश्वर ने उसे बरकत दी उसके पीछे चलने के लिए। लेकिन अभी एक बरकत उसकी लाइफ में पड़ी थी, वो ये थी कि परमेश्वर उसे बेटे के साथ, अपने वंश के साथ उसे ब्लेस करे। और परमेश्वर इस बरकत को देने से पहले उसे चाहता था कि वो सिद्ध हो जाए। और उसे परमेश्वर जब 99 साल का, 99 साल का था, तो परमेश्वर ने कहा था अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। और बाइबल कहती है, उस वचन को मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बाइबल कहती है कि जब वो परमेश्वर उससे बात कर रहे थे, तो मैंने आपको समझाया था कि जब मैं आपसे बात करूं और बोलूं कि भाई अपनी कमियों को निकाल दो, माता जी अपनी कमियों को खत्म कर दो, तो आपको मालूम होता है कि आपकी लाइफ में कौन सी कमियां हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर 10 लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो 10 को मालूम है कौन सी कमी उनकी लाइफ में है। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने जब अब्राहम को बोला अब्राहम अपनी कमियों को दूर कर मेरी सिद्धता में चल, उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तो अब्राहम को मालूम था। और जैसे ही उसने अपनी कमियों के विषय में काम किया, आप जानते हैं अब्राहम को झूठ बोलने की एक कमी थी उसकी लाइफ में, बार बार वो झूठ बोलता था। और यही रीजन था कि परमेश्वर उसे उस हायर और उस हाईएस्ट टाइप की एक आशीष पे नहीं लेके जा पा रहा था जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार की थी। तो तब जब अब्राहम ने अपनी लाइफ को कंट्रोल किया, अपनी लाइफ की कमियों को समझा, उन्हें दूर किया, उसे दूत दिखाई देते हैं जिनमें से एक परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत थे। सबने इंसान का रूप धारण किया हुआ था। तो जब उनसे बात होती है तो वो एंड में जाके सेवा के बाद बोलते हैं, जब उनको खाना खिलाया जाता है कि अब तेरे पुत्र होगा, और बाइबल कहती है किस एक बाप में पुत्र पैदा हो गया। अब सारा ने उस पुत्र का नाम इसहाक रखा। ये तब हुआ जब उन्होंने अपनी लाइफ में परफेक्शन को फॉलो किया, अपनी लाइफ की कमियों को दूर किया। हालेलुया। आप जब मसीह जिंदगी में आते हैं, आप एक विश्वासी बनते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सी कमियां होती हैं जो शुरू से आप लेके आते हैं। हर व्यक्ति व्यभिचारी नहीं होता, हर व्यक्ति चोर नहीं होता, हर व्यक्ति की लाइफ की जो कमी और फाइट है वो अलग अलग है। किसी का डर उसकी फाइट है, किसी का शरीर सेहत उसके लिए फाइट है, किसी का कैरेक्टर उसके लिए फाइट है।
और हर व्यक्ति की जो लड़ाई है वो अलग अलग है, और हमें परमेश्वर ने लड़ाइयों पर फतह पाने के लिए और कमियों को दूर करने के लिए चुना है। अब जब इसहाक पैदा हो गया और अब्राहम उस समय 100 साल का था, और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। परमेश्वर ने मुझे, इंग्लिश में लिखा, एंड सारा सेड गॉड हैथ मेड मी टू लाफ। लाफ का जो 6712 शब्द है हिब्रू का, इब्रानी भाषा से यह बाइबल ली गई है। और जब आप इस शब्द को पढ़ते हैं, उसका मतलब है सीखोक। ये बड़ा, हम सुनते हैं ना कई बार जो बोलते हैं लोग, तो हम बोलते हैं कैसी भाषा बोल रहे हैं, ये इब्रानी भाषा है, सीखोक, जिसका मतलब है लाफ्टर, लाफ करना, हंसी करना, जिसका मतलब है खुश होना। ये एक लाफ, एक है हंसी, आपको किसी ने जोक सुनाया और आप हंसे। हाँ, आपको बड़ी एक चीज पसंद आई, आप 10, 5, 2 मिनट हंसे,